जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी है उसकी एग्जाम डेट के बारे में कि आपका एग्जाम कब तक होगा। आप में से बहुत सारे छात्र डीमोटिवेट हो चुके हैं और कुछ भ्रमित भी हो चुके हैं यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियोस देखकर। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो वीडियो लास्ट तक देखना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपका प्रत्येक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे भी इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों ये पूरा वीडियो एग्जाम डेट से ही रिलेटेड है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताई हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए अपना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपकी ये वैकेंसी जनवरी में निकली थी 2024, मतलब इसी साल जनवरी में आपके फॉर्म भरे गए थे, लेकिन अभी तक आप लोगों का मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस भर्ती बोर्ड की तरफ से आया है कि आपका एग्ज़ाम इस मंथ में या इस डेट को होगा। आपके एग्ज़ाम के डिले होने का सबसे बड़ा कारण है यूपी पुलिस की 60,244 पदों पर जो वैकेंसी वर्तमान में चल रही है वो, क्योंकि फरवरी में उसका एग्ज़ाम हो गया था लेकिन एग्ज़ाम लीक होने की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और फिर एग्ज़ाम अब अगस्त में री एग्ज़ाम हुआ है जो कि 31 अगस्त तक कंप्लीट हुआ है, 5 दिन चला है और टोटल 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। ये बात आप सभी लोग जानते हो, लेकिन उस एग्ज़ाम के कैंसिल होने की वजह से आप लोगों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है देख रहे हो आप, क्योंकि फरवरी में वो एग्ज़ाम हो गया था तो चुनाव के बाद सीधा आप लोगों का एग्ज़ाम होता जुलाई या अगस्त में, अब तक आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया होता। और एएसआई मिनिस्ट्रियल एसआई कॉन्फिडेंशियल वाली जो वैकेंसी है उनका भी एग्ज़ाम अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से भर्ती बोर्ड की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। ठीक है, और एक तो हमारे भर्ती बोर्ड की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपना वार्षिक कैलेंडर एग्ज़ाम्स का जारी नहीं करता जैसे एसएससी जारी करता है। जो चीज़ें अच्छी हों वो हमें दूसरों से भी सीख लेनी चाहिए। तो हमारे भर्ती बोर्ड को मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में 2-1 साल में हमारा भर्ती बोर्ड भी कैलेंडर जारी करेगा और उससे छात्रों का तो फायदा होगा ही, छात्रों को क्लियरिटी रहेगी कि हमारा एग्ज़ाम इस मंथ में होगा। जिस भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो यूपी SSC का हो या यूपी पुलिस का हो, तो उससे छात्रों की तो क्लैरिटी रहेगी, भर्ती बोर्ड का भी काम थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि भर्ती बोर्ड को पहले ही पता होगा कि हमें मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर वाला एग्ज़ाम अक्टूबर में कराना है तो वो अपनी तैयारी पहले से ही कंप्लीट रखेगा भर्ती बोर्ड। तो ये बहुत अच्छी सलाह है और सभी छात्रों की मांग भी है। अगर भर्ती बोर्ड ऐसा करता है तो डेफिनेटली सभी का फायदा होगा। आप लोग डीमोटिवेट तो हो ही रहे हो, कुछ हमारे यूट्यूब बंधु ऐसे हैं वो बता रहे हैं कि एग्ज़ाम 1 साल बाद होगा कंप्यूटर ऑपरेटर वाला, कोई कह रहा है कि जब ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो यार ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना, मतलब अगर बीच में टाइम है एग्ज़ाम कराने का तो भर्ती बोर्ड करा सकता है, इसमें क्या लॉजिक लगाने की ज़रूरत है कि जब एक वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी तभी दूसरी शुरू होगी। कोई जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी थोड़ी है कि जब ये 60,000 की वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी तब 40,000 वाली प्रक्रिया शुरू होगी। ये एक अलग वैकेंसी है, वो अलग है और ये इतनी बड़ी वैकेंसी भी नहीं है, तो इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है भर्ती बोर्ड के सामने इस एग्ज़ाम को कराना। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो, मैं आपको यही सलाह दूंगा। बहुत जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन जिस दिन भी नोटिस आएगा ना तो अचानक से ही आएगा। आप लोग पहले से तैयार रहना, मैंने पहले भी ये वीडियो में कहा था, आप लोग प्रिपेयर रहना एग्ज़ाम के लिए कि जब आपको पता चलेगा ना कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम है तो आप फिर ये परेशान मत होना कि हाँ अरे यार मेरा तो एग्ज़ाम आ गया, मेरी तैयारी नहीं हुई अभी, मेरा तो रिवीजन रह गया है अभी। आप लोग पहले से तैयार रहो, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। अगर अक्टूबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो नवंबर में हो जाएगा। इसी ईयर आपका एग्ज़ाम होना है 100%, ये बात आप ध्यान रखना। और कभी भी नोटिस, कोई भी नोटिस आ सकता है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप लोग प्रिपेयर रहो मेंटली भी और फिजिकली भी। ठीक है, वैसे आपका फिजिकल नहीं है लेकिन अगर फिजिकली फिट रहोगे तो आप पढ़ाई ज़्यादा कर पाओगे, इसलिए फिजिकली फिट बोल रहा हूँ। और रही एग्ज़ाम डिले होने की बात, दोस्तों जो हमारे पुराने बड़े बूढ़े बोलते हैं ना कि सरकारी नौकरी मिलना बहुत कठिन है या बहुत नसीब वालों को सरकारी नौकरी मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो सही कहते थे क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्रोसेस है वो ऐसा ही है। मतलब आप समझ जाओगे, थोड़ा डिले ही हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं, लेकिन होती हैं ऐसा नहीं है लेकिन एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम आपका होगा, थोड़ा डिले होगा। सब्र रखिए और प्रतीक्षा कीजिए, बिकॉज राइट थिंग्स कम्स ऑन राइट टाइम। तो सही जो वक्त होगा आपके एग्ज़ाम का उसी वक्त पे आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप लोग तैयार रहिए। ठीक है,
और ये जो आपको भी ठोकरें लग रही है ना, आपका एग्जाम डिले हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, कुछ लोग पढ़ाई भी नहीं कर रहे होंगे, अरे यार मेरा तो मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, एग्जाम पता नहीं कब होगा, चीज़ें थोड़ी डिले हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा और बहुत जल्द होगा। ठीक है, जब आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी तो सबसे पहले आपको मेरा ही चेहरा दिखेगा। और ये जो आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है, इसी को कहते हैं ठोकरें खाना। आप ठोकरें खा रहे हो और ज़्यादा निखरते जा रहे हो। ठीक है, नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो फिर मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? जब आपको ये जॉब मिल जाएगी और जो अभी प्रोसेस चल रहा है, आप पिछले 8 महीनों से अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हो, फिर 1-2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा, फिर 2-3 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर कट ऑफ लग चुकी होगी आपके रिजल्ट के समय, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि आसानी होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, डरना मत मेडिकल का नाम सुन के। उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ लग चुकी होगी तब तक, और फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तब कहीं जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी। दोस्तों, सरकारी नौकरी का जो प्रोसेस है वो इसी तरह से चलता है। एग्ज़ाम थोड़े बहुत डिले होते रहते हैं, लेकिन आप लोग परेशान मत होना। इतनी सब चीज़ें सुनकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें जब एग्ज़ाम पास होते हैं ना, तो बाकी सब चीज़ें तो स्टेप बाय स्टेप होती चली जाती हैं। ठीक है, तो आपका जो फोकस है वो एग्ज़ाम पर होना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों पर। ठीक है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हीं को सुना करो। बाकी भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, और वो इसीलिए दिए हैं कि हम फालतू की बात इधर से सुने और इधर से निकाल दें। ठीक है, हर बात अपने दिमाग में स्टोर करके ना रखें। तो ये मेरी कुछ बातें आप ध्यान रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।